एचडीएफसी बैंक ने आज ओपन इक्वल टू लो बनाया। ओपन 1380.25 पे था और इसका लो 1380.25 पे ही था। यानी जब जब मार्केट में कोई भी स्टॉक ओपन इक्वल टू लो बनाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो बुलिश होगा। ठीक है, वो बुलिश होगा। तो यहाँ पे अभी तक इसमें हम लोगों ने ड्रास्टिक फॉल देखा कि ये एकदम से तेज़ी से नीचे गिर रहा है एचडीएफसी बैंक। एंड आज उसने जो है बुलिश ट्रेंड इसने दिया। बट क्या ये बुलिश अभी ये सस्टेन रहेगा, क्या ये ऊपर जाएगा? तो ऊपर जा सकता है बिकॉज इसने ओपन इक्वल टू लो बनाया है, तो हो सकता है ऊपर जाए। बट ये ऊपर जाकर ये फिर से बाउंस करेगा नीचे की ओर, और वो नीचे कहाँ तक जाएगा आइए हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएं तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो है क्या हम लोग को शो करने की कोशिश कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। एक बार चार्ट को रिसेट करके देखते हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जोन बनता नज़र आ रहा है। इसमें एक ये है और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये आपका 1300 से 1400 के आसपास क्या बनता नज़र आ रहा है, ये सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर ये फॉल भी होता है इसका प्राइस तो इससे नीचे ये एजम्पशन है कि नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उससे नीचे भी जा सके, बट वी डोंट नो, वी आर जस्ट ओनली प्रिडिक्टिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मंथली लेवल पे इसने ये बनाया है। चलिए इसको हम लोग एक बार वीकली लेवल पे देखते हैं कि वीकली लेवल पे ये क्या कह रहा है। वीकली लेवल पे अगर आप इसको देखें तो इसने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मतलब इस लेवल पे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो है वीकली लेवल पे आपका यहाँ पे देखिए एक इसने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे फिर से वीकली लेवल पे एंड अगेन फिर वीकली लेवल अगेन हेयर, फिर से यहाँ पे टच करने की कोशिश की लेकिन उतना टच नहीं किया। बट इसको हम लोग वही मानेंगे कि यहाँ पे टच होके ये फिर से ऊपर उठा है। और यहाँ पे अगर आप फिर से देखें तो ये फिर से यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये फिर से लगाए। ठीक है, यहाँ तक। और इसी को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगुलर रेंज पे भी है, रेक्टेंगुलर रेंज पे भी है। और ये रेक्टेंगुलर रेंज ये देखिए इस तरह से बना रहा है। यानी जब जब ये इस लेवल पे गया, ठीक है, जब जब ये इस लेवल पे गया है तब तब ये वहाँ से नीचे डाउन की तरफ ये आया है यहाँ पे, वहाँ से डाउन, वहाँ से डाउन, वहाँ से डाउन आया है। तो इट मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर तो आपको करना क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे इसका आप वेट कर सकते हैं। और वेट आप अराउंड 1400 1300 के आसपास आप इसको वेट करिए एंड देन आफ्टर आप इसको इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करिए। ठीक है, दिस इज़ वीकली व्यू पॉइंट। ठीक है, एंड नाउ एक बार हम लोग डेली की बात कर रहे थे तो डेली की बात अगर की जाए तो डेली में ये आप यहाँ पे इसने अच्छा खासा इसने यहाँ पे सपोर्ट दिया है। हो सकता है ये फिर से ऊपर जाए, फिर से डबल बॉटम बनाए और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। एंड इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म होल्डर हो तो ये कहाँ तक जा सकता है? हो सकता है यहाँ 1700-1800 के आसपास जाए और फिर उससे नीचे आए। बट अगर वहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आप इसको लंबे समय के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई डेली, वीकली, मंथली हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अभी आप बाई कर सकते हैं, अगर नहीं है कंजर्वेटिव है तो अभी जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। देखिए ये अपने 1400-1300 के लेवल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर वो उस लेवल पे आ रहा है एंड वहाँ से बाउंस कर रहा है, वहाँ से बुलिश साइन दिखा रहा है, देन ऑफ कोर्स यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। ठीक है, चलिए ये तो हो गई टेक्निकल की बात। हम लोग एक बार स्क्रीनर पे जाके इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल इसका है क्या। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल एक बार हम लोग चेक करते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का आ गया है। एक बार शुरुआत से ही हम लोग इसको देखते हैं कि ये बताने क्या चाह रहे हैं। मार्केट कैप आपको पता ही है निफ्टी 50 में, ठीक है, टॉप में है। करंट प्राइस 1456 इसका भी चल रहा है। ठीक है,
और इसका अभी हम लोग 3 इयर्स का देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज़ में कह सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर फेज़ में ये है, ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये 5 ईयर का व्यू है। 5 ईयर का व्यू अगर आप इसको देखें तो हायर लो ये बनाते जा रहा है। ये क्या है? ये हायर लो बनाते जा रहा है एंड अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें 10 साल का तब तो ये ठीक है, ये तो ऊपर ही जा रहा है। चलिए फंडामेंटल्स कुछ बात करते हैं। फंडामेंटल्स इसके तो अभी ठीक ही है। नेट प्रॉफिट सितंबर के मुकाबले अभी इसने बढ़ाया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट ठीक है भी इसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका घटा है, ये ध्यान में रखिएगा। पीबीटी इसका बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, 21,243 के हिसाब से आया है। एंड पीएनएल आप देख ही रहे हैं इसका, ठीक है। आरओई 70% के हिसाब से है, जो कि ठीक है। उसके बाद सीएजीआर इसका जो है 10 ईयर्स 21, 20, 19, 35 फेबुलस है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा ये है। अगर बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सितंबर के मुकाबले दिसंबर में इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एफआईआई है उसने बढ़ाया है 52.13 से ये 52.31 हो गया है। डीआईआई ने भी इसको बढ़ाया है 30.39 से 30.54 एंड बाकी सब तो सेम है। हाँ, पब्लिक एक बार बेवकूफ़ जरूर बनी है क्योंकि वो बेच के निकल चुकी है, 7.30 से 16.98 आ गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक ठीक है, बाई के रडार पे आता है, बट आप वेट कर सकते हैं और एग्रेसिव है तो अभी ले सकते हैं। ध्यान रहे ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ठीक है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ये सब कंसल्ट करना चाहिए। तो ये था एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। आप इसको शॉर्ट टर्म के पर्पज से भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा शेयर है ही। थैंक यू।